हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा फ्रूट प्रिजर्वेशन से संबंधित जो अपने मेन दो प्रोडक्ट हैं, एक तो जैम और एक जेली। इन दोनों से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो जैम को बोला जाता है फल पाक और जेली को बोला जाता है अवलेह। अब इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, इधर मैं दोनों का कंपैरिजन कर देता हूं जो पहले है, फिर उसके बाद में अलग चीजों पे डिस्कशन करेंगे। जैम जो है वो बनाया जाता है मिश्रित फलों से, जैसे सेब के साथ में आम है, करौंदा है, मिश्रित फलों से बनाया जाता है, इसलिए ये अपारदर्शी होता है, आर पार नहीं दे सकते। जबकि जेली होती है वो एक ही फल से बनाई जाती है, जैसे अमरूद से तो अमरूद से, अनानास से तो अनानास से, करौंदा से तो करौंदा से, इसलिए ये होती है अर्ध पारदर्शी। कैसी होती है? अर्ध पारदर्शी टाइप की होती है, अर्ध पारदर्शी होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। जैम जो है इसमें फलों का भाग, जैम में और जेली में दोनों में फलों का भाग 45-45% काम में लेते हैं। इधर भी फलों का भाग कितना लेंगे? 45% काम में लेंगे। फिर इसके बाद में आता है इधर टीएसएस। जैम का टीएसएस ज्यादा होता है 68%। टीएसएस बोले तो टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा। टीएसएस, इसमें टीएसएस होता है 65%। फिर इसके बाद में इसमें चीनी भी लगभग, इसमें जो है 68-70% के आसपास चीनी की मात्रा होती है, और इधर चीनी की मात्रा जो है 60-65% के आसपास होती है। फिर इसके बाद में आता है खटास या अम्लता। अम्लता होती है 0.5 से 0.7%। जबकि जेली में अम्लता बहुत बार पूछी जाती है, अम्लता होती है 0.7 से 0.9%। इसके बाद जेली में पेक्टिन की मात्रा रखी जाती है 1%। जिन फलों में पेक्टिन हो और अम्ल हो वो जेली बनाने के लिए उपयुक्त रहते हैं। तो पेक्टिन और अम्ल किसमें होता है? अमरूद में। तो जेली के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है? अमरूद है। इसके बाद में है पीएच मान। पीएच मान होना चाहिए 3.5 से 4.2 अम्लीय होता है जेम का, जबकि जेली का पीएच मान इससे भी ज्यादा अम्लीय होता है। वो कितना होता है? 3.2 से 3.5 पीएच मान के मध्य होता है। अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि जिन फलों में पेक्टिन और अम्ल ज्यादा होते हैं उन्हीं की जो है जेली बनाई जाती है। सबसे अच्छी जैम किसकी बनाई जाती है? सेम की बनाई जाती है। जबकि सबसे अच्छी जेली किसकी बनाई जाती है? अमरूद की। अमरूद भी कैसा होना चाहिए? अर्ध परिपक्व अमरूद होना चाहिए, जिसके अंदर क्या क्या हो? पेक्टिन और अम्ल होने चाहिए। इनमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों अब चलते हैं जैम में। जैम में अपूर्ण पकाव बिंदु का पता कैसे लगाएंगे? अंतिम बिंदु का पकाव बिंदु या अंतिम बिंदु का पता, कि अब इसके बाद में जो है आंच से उतारना है या पक गई है। तो दो तीन तरीके हैं। एक तो जो है हैंड रेफ्रेक्टोमीटर में अगर टीएसएस 68% आ जाए, और दूसरा जो थर्मामीटर है उसमें अगर पकती हुई जेम का तापमान जो है वो 221 डिग्री फारेनहाइट या 105 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर हो जाए, इसका मतलब जेम पककर तैयार है। और तीसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो मिलाई गई चीनी है, जितनी चीनी अपन ने जैम में मिलाई है, मिलाई गई चीनी का 1.5 गुना वजन होने पर, 1.5 गुना अगर वजन हो जाए तो ये मान ले कि जैम पककर तैयार हो गया है। इसके अलावा अंतिम बिंदु की जांच का पता लगाने का एक तरीका और होता है कि एक बूंद उबलती हुई जैम की ले ले और उसको किसी भी गिलास में या किसी भी पानी से भरे हुए पात्र में डाले। अगर वो बूंद बिना घुले डायरेक्ट पेंदे में जाकर बैठ जाती है ऐसे के ऐसे, इसका मतलब जैम पककर तैयार है। तो एक बूंद जैम को पानी के पात्र में डालने पर, पानी के पात्र में
डालने पर बिना घुले पेंदे में जमा हो जाना। बिना घुले पेंदे में जो है जमा हो जाना क्या कहलाता है? जेम कहलाता है, या उसका जो है पकाव बिंदु का पता लगाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों अब चलते हैं जेली में अंतिम बिंदु की जांच का। तो जेली में मैंने अभी अभी बताया था कि जेली बनाने के लिए फलों में क्या क्या होना चाहिए। एक तो पेक्टिन होना चाहिए और एक अम्ल होना चाहिए। एक पेक्टिन और एक अम्ल होना चाहिए। तो पेक्टिन की मात्रा का पता लगाने के भी कुछ टेस्ट है, पेक्टिन ज्ञात करने के भी कुछ परीक्षण है। पेक्टिन ज्ञात करने के परीक्षण, तो पेक्टिन ज्ञात किया जाता है। पहली चीज तो है पेक्टिन ज्ञात करने के लिए एक मीटर है, जेल मीटर। ये जेल मीटर क्या करता है? ये उबलती हुई जेली में पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करता है। अगर इसकी रीडिंग 1.25 इसका अगर पाठ्यांक आ जाए, रीडिंग आ जाए, इसका मतलब जेली कैसी है? अच्छी मात्रा में जेली है। कैसी है? अच्छी मात्रा में जेली उपलब्ध है जेल मीटर से। और दूसरा किया जाता है एल्कोहल परीक्षण। एल्कोहल परीक्षण, इस एल्कोहल परीक्षण में क्या होता है दोस्तों? जैसे जेली उबल रही है, आग लगी हुई है, नीचे आंच पे है, उबलती हुई जेली में से 2 चम्मच तो ले लो आप, 1 चम्मच तो ले लो आप जेली की, और 2 चम्मच ले लो एल्कोहल की। उनको एक जगह ठंडा कर दो। अगर ठंडा होने के बाद में पूरी की पूरी जेली एक बड़े ढेले के रूप में परिवर्तित हो जाए, इसका मतलब जो है जेली में पेक्टिन बहुत अच्छी है। और अगर 2-3 छोटे छोटे ढेलों में बढ़ जाए, इसका मतलब मध्यम प्रकार की पेक्टिन है। और छोटे छोटे बहुत सारे अगर ढेले बन जाए, इसका मतलब उसमें बहुत कम मात्रा में पेक्टिन उपस्थित है। इसको कहते हैं एल्कोहल टेस्ट। 2 चम्मच एल्कोहल, 2 चम्मच एल्कोहल और 1 चम्मच उबलती जेली, इनको ठंडा कर ले। एक बड़ा सा ढेला बन जाए, एक बड़ा ढेला अगर बन जाए, इसका मतलब पेक्टिन की मात्रा कैसी है? अच्छी है। तो ये तो हो गया जेली में पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने का परीक्षण। और अब देखेंगे जेली पक गई है या नहीं पकी है। तो जेली में पकाव बिंदु या अंतिम जांच का पता लगाने के लिए, तो जेली में पकाव बिंदु का पता कैसे लगाएंगे? तो 2 तरीके वही हो गए। टीएसएस कितना था इसमें? टीएसएस 65% था। और तापमान, तापमान दोनों में ऑलमोस्ट बराबर सा आगे होता है। 105 डिग्री सेल्सियस बोल दो, चाहे फारेनहाइट में 219 से 221 डिग्री फारेनहाइट। सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला होता है C/5 F-32/9। अब फारेनहाइट दिया हुआ है तो सेल्सियस ज्ञात कर लो, और सेल्सियस दिया हुआ है तो फारेनहाइट ज्ञात कर लो, वज्र गुणा करके, है ना? तो ये हो जाएगा। फिर जेली का अंतिम बिंदु की जांच का पता करने के लिए एक तो टीएसएस हैंड रेफ्रेक्टोमीटर में 65% आ जाए, तापमान 105 डिग्री सेल्सियस आ जाए। और इसके अलावा तीसरा किया जाता है चद्दर टेस्ट या सीट टेस्ट। चद्दर टेस्ट, इसी को बोला जाता है सीट टेस्ट। चद्दर टेस्ट, सीट टेस्ट, फ्लेक टेस्ट, और इसी को कहते हैं ड्रॉप टेस्ट। चद्दर टेस्ट, शीट टेस्ट, फ्लैग टेस्ट या ड्रॉप टेस्ट करते क्या है इसमें कि जो जेली पक रही है, उस पक्की हुई जेली को क्या करेंगे, जब उबल रही होती है, उसकी 1 चम्मच निकाल के किसी भी एक पात्र में रख लेंगे, जैसे तस्तरी प्लेट में डाल लिया, और उस प्लेट को क्या करेंगे, एकदम सीधा कर देंगे। अगर ऐसा करने पर जेली थोड़ी सी वहां से बहे, और ऐसे बहे कि नीचे जाकर टूटे नहीं, जैसे शहद बहता है ना, उस किसी तरह जो बहे भी और बहने के बाद नीचे जाके टूटे नहीं, ऐसे चद्दर की तरह लटक जाए। कई बार क्या होता है कि बिल्कुल ही नहीं पकी होती है, पानी की तरह होती है, जैसे आपने डाला 1 चम्मच जो है प्लेट में, ऐसे किया और पूरी अचानक से पूरी पानी की तरह गिर गई। कई बार क्या होता है ज्यादा पका देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो खिचड़ी की तरह ठोस हो जाती है, और जैसे आप उसको प्लेट में रख के ऐसे तिरछा करोगे, एक जगह जो इकट्ठी हो जाती है। इसका मतलब आपने उसको ज्यादा पका दिया है ना। तो अगर तिरछा करने पर, प्लेट को तिरछा करने पर जेली गिरे नहीं,
सिर्फ ऐसे लटकी हुई नजर आए, इसका मतलब वो पककर तैयार हो गई है। तो पहले पेक्टिन परीक्षण करेंगे जेल मीटर से और एल्कोहल परीक्षण से, फिर दूसरा करेंगे उसमें अंतिम बिंदु जिसमें टीएसएस देख लेंगे 65 पीएच और टीएसएस के बाद तापमान देख लेंगे 105 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा आपके सामने है चतर टेस्ट, सीट टेस्ट, फ्लैग टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट। फिर इसके बाद में आता है कि जेली बनाने में, जेली निर्माण में बहुत सारी कठिनाइयां भी आती है। तो अब देखेंगे जेली निर्माण में आने वाली कठिनाइयां। जेली निर्माण में आने वाली कठिनाइयां, सबसे पहले और सबसे ज्यादा पूछी जाती है जेली का रोना, विपिंग जेली। जेली का रोना या विपिंग जेली। देखो जेली क्यों रोती है, इसका कारण क्या होता है, जैसे बच्चा और जेली दोनों एक समान एक तरीके से रोती है। बच्चे को चाहिए थी चीनी, लेकिन चीनी आपने दी नहीं, तो चीनी की तो क्या हो गई, कमी। और अधिकता किसकी कर दी आपने, खटास की। बच्चे को चाहिए थी चीनी और आपने ज्यादा क्या दे दिया उसको, अम्लता या खटास। अम्लता या खटास की अधिकता हो जाए और चीनी की कमी हो जाए, और पेक्टिन हमेशा हर कंडीशन में कम ही रहेगा, और पेक्टिन भी क्या हो जाए, कम हो जाए या कमी हो जाए। पेक्टिन की और चीनी की कमी हो और अम्लता और खटास अगर ज्यादा हो जाए तो चीनी क्या हो जाती है, जेली क्या होती है, रोने लगती है, जिसको बोलते हैं विपिंग जेली, चाशनी ऊपर छोड़ने लगती है। इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा 2 नंबर पे, जेली का नहीं जमना, जेली का नहीं जमना। जेली क्यों नहीं जमती है, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें चीनी तो क्या हो जाएगी, कम की जगह अब अधिक, और अम्लता यानी खटास व पेक्टिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बच्चा रोता था उससे जस्ट उल्टा इसमें अपुणे करेंगे, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में 3 नंबर पे आती है अपारदर्शक जेली। अपारदर्शक जेली, जिसको क्लाउडी या फॉगी जेली भी बोला जाता है, क्लाउडी नेचर की या फॉग नेचर की। क्लाउडी या फोगी जेली भी बोला जाता है, जिसको अपारदर्शक। इसमें क्या होता है, फलों को अधिक पकाने से या अस्वच्छ फलों से हो जाती है ना। तो अपरिपक्व फल या अधिक पकाने से, फलों को अधिक पकाने या अपरिपक्व फलों को पकाने, और अस्वच्छ फलों से, साफ फल नहीं हो, ऐसी कंडीशन में जेली कैसी हो जाएगी, अपारदर्शक हो जाती है। और लास्ट वन जेली का जो कठिनाई आती है वो आती है कभी कभी ये क्रिस्टली हो जाती है। क्रिस्टली का मतलब कैसी हो जाती है, रवेदार हो जाती है, जो अधिक चीनी मिलाने से या खट्टे फलों में चीनी मिलाने से हो जाती है, रवेदार जेली। क्रिस्टली है ना, तो क्रिस्टली फॉर्मेशन हो जाता है ये। क्रिस्टली जेली हो जाती है, और इसका कारण क्या होता है, अधिक चीनी। खट्टे फलों में अधिक चीनी मिलाने से भी ये हो जाता है। तो दोस्तों जेम और जेली में से उसका टीएसएस है, किस किस से ये बनता है, इसके अलावा इनमें अम्लता कितनी कितनी होती है, पीएच मान कितना कितना होता है, इनकी अंतिम बिंदु की जांच क्या होती है, लास्ट में पकते समय तापमान कितना रखेंगे, इनके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसी के साथ में अपना ये टॉपिक जो है समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच।